ये वीडियो आप देखें। आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, इस कैंसर को धरती से खत्म करेंगे, इस्लाम नहीं रहेगा। इसमें बाबा जी कह रहे हैं इस धरती से इस्लाम को खत्म करेंगे, ना इस्लाम होगा, ना मोहम्मद रहेंगे और ना ही कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला रहेगा। अब मैं इसके रियल फैक्ट पे आऊं उससे पहले आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। ये जो इमेज आप देख रहे हो, इसमें दिख रही महिला एक अमेरिकन है और ये एक एक्सपेरिमेंट करती है। इसने एक के बाद एक 26 चर्च में कॉल किया और कहा मेरा एक बेटा है जो सिर्फ 2 महीने का है, वो कल से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूखा है, क्या आप मुझे फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। बैकग्राउंड में एक रोते हुए बच्चे की आवाज भी लगा दी। आपको जान के हैरानी होगी कि 26 चर्च में कॉल करने के बाद उनमें से 23 ने साफ मना कर दिया। अब औरत अपनी अगली कॉल चर्च के बजाय इस्लामिक सेंटर यानी मस्जिद में करती है। कॉल रिसीव होती है, औरत अपनी वही बात दोहराती है, मेरा 2 महीने का बच्चा है, कल से भूखा है, क्या आप मुझे फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। सामने से 2 सवाल किया जाता है, आप कहां से हैं और आपको कौन सा दूध चाहिए। ये इस्लाम है, ये प्रॉफेट मोहम्मद का पैगाम है। अगर कोई कहे कि वो इस्लाम को मिटा देगा, कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, तो आपको क्या लगता है इस्लाम की इतनी खूबसूरत टीचिंग के रहते हुए क्या कभी इस्लाम को मिटाया जा सकता है? सिंपल सा जवाब है हरगिज नहीं। खैर, ये रियल इंसिडेंट हुआ, लेकिन अब आइए आपको कुछ फैक्ट भी बताते हैं। इस्लाम क्रिश्चियनिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है। दुनिया के करीब 50 से ज्यादा देश मुस्लिम मेजोरिटी वाले हैं, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है और दुनिया की 75% मुस्लिम पॉपुलेशन इन्हीं देशों में रहती है, जिसमें इंडोनेशिया, सऊदी, टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश आते हैं। इसके अलावा बाकी 25% पॉपुलेशन दुनिया की बाकी देशों में फैली हुई है, जैसे चाइना, इंडिया, जहां 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इसके अलावा अमेरिका, यूरोप जैसी जगहों पर अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन मौजूद है। अब अगर मान भी लें कि मुसलमानों को लेकर होलोकॉस्ट की शुरुआत होती है, देश की गवर्नमेंट मुस्लिम जेनोसाइड का सपोर्ट करती है और ऑर्डर कर देती है, तो भी उन्हीं मुस्लिम को मारा जा सकता है जो कमजोर हैं, माइनॉरिटी है। बाकी उस 75% पॉपुलेशन को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। यानी इस्लाम भी रहेगा, इस्लाम के मानने वाले भी रहेंगे और प्रॉफेट मोहम्मद का नाम लेने वाले भी रहेंगे। कुछ और नंबर आपको बताऊं तो इस टाइम पूरी दुनिया में करीब 2 बिलियन से ज्यादा मुसलमान हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन का 25% हिस्सा अकेले मुसलमानों का है। फिर रिसर्च बताती है कि नंबर साल 2030 तक बढ़कर 2.2 बिलियन होगा और 2050 तक यही नंबर 2.8 बिलियन पर पहुंच जाएगा और दुनिया में 30% पॉपुलेशन के साथ इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन होगा। रिसर्च ये भी बताती है कि इस्लाम ही है जो दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा। क्यों फैल रहा, इन दोनों वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। अब आप खुद गौर करें, इतने बड़े पैमाने पर किसी धर्म को मिटाना क्या पॉसिबल है? अगर नाजी जर्मनी या सोवियत यूनियन जैसी कोशिश भी करी जाए तो भी पॉसिबल नहीं है। हिस्टोरिकली भी
आपको बता ही देते हैं, क्योंकि ये पहले नहीं है जिन्होंने इस्लाम को मिटाने का ख्वाब देखा है, बल्कि इससे पहले इनसे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें ये ख्वाब देख चुकी हैं और उनके ख्वाब को चकनाचूर किया जा चुका है। 13वीं सेंचुरी में मंगोल एक ताकतवर, दहशतगर्द और बर्बर फौज हुआ करती थी। चंगेज खान इस फौज का बादशाह हुआ करता था और यह फौज जिस इलाके की तरफ निकलती उसे लूट पार कर कत्ले आम करके उसे जला देती। इनका खौफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। साल 1258 में चंगेज खान का पोता यानी उनका ग्रैंडसन हलाकू खान अब्बासिद कैलिफेट की राजधानी बगदाद पर अटैक करके उसे पूरी तरह से तबाह कर देता है। करीब 8 लाख मुसलमान इस तबाही में मारे जाते हैं। अब्बासिद कैलिफेट के 37वें और आखिरी खलीफा अल मुस्तासिम को घोड़े से कुचलकर मार दिया जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान, मुसलमानों की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, इस्लाम का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर बैतुल हिकमत को जला दिया जाता है। उसकी लाखों किताबें नदी में फेंक दी जाती है, जिसकी शाही से नदी का पानी नीला हो जाता है। यहाँ मंगोल का मकसद था इस्लाम को पूरी तरह से खत्म करना। मंगोल ने सोचा था अब इस्लाम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके जस्ट उल्टा। सिर्फ 2 साल बाद 1260 में खुद मंगोल के एक रूलर बरके खान इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन जाते हैं। मतलब जो मंगोल इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने आए थे वो खुद मुसलमान हो गए। और फिर 1295 में मंगोल हलाकू खान के वंश से एक और रूलर गजन खान भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं और पूरे मंगोल एम्पायर में खूब मस्जिदें बनवाते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो मंगोल इस्लाम को खत्म करने आए थे वो ही इस्लाम के पैरोकार बन गए। एक और एग्जांपल देखें, साल 1478 से लेकर 1834 तक स्पेन में कैथोलिक चर्च बैक कोर्ट सिस्टम हुआ करता था, जिसका मकसद था स्पेन को 100% कैथोलिक कंट्री बनाना। और इसके लिए उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जो मुस्लिम थे, ज्यूज थे या फिर क्रिश्चियन होने का दावा करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर अपना अलग धर्म मानते थे। इस पीरियड में स्पेन में मुसलमानों का एक आखिरी किला हुआ करता था जिसका नाम था ग्रेनाडा, और 1492 में वो भी गिर जाता है या गिरा दिया जाता है। इस तरह स्पेन पूरी तरह कैथोलिक राजा फर्डिनेंड और इसाबेला के कंट्रोल में आ जाता है। पहले तो उन्होंने मुसलमानों से कहा कि आप अपना रिलीजन फ्रीली मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ही साल बाद करीब 1502 में वो अपने ही कहे से पलट गए और एक नया फरमान सुना दिया, मुसलमानों या तो क्रिश्चियन बन जाओ या स्पेन छोड़ दो। उनके इस फरमान को मानने से अगर कोई मना कर देता तो उसे पनिश किया जाता, जेल में टॉर्चर किया जाता और यहां तक कि उन्हें मार दिया जाता था। और इस तरह जोर जबरदस्ती करके करीब 2 लाख मुसलमानों को क्रिश्चियन बना दिया गया। जिन लोगों पर शक होता कि ये चुपके चुपके इस्लाम फॉलो कर रहा है तो बाकायदा उन्हें कोर्ट में लाया जाता, उनके खिलाफ ट्रायल होते और कई लोगों को तो जिंदा जला दिया जाता। अरबिक लैंग्वेज, इस्लामिक बुक्स और इस्लामिक कल्चर सब कुछ बैन कर दिया गया। बाकी जिन लोगों ने फोर्सफुली क्रिश्चियन धर्म अपनाया था उन्हें मोरिस्कोस कहा गया, यानी मुस्लिम ओरिजिन के फोर्स्ड क्रिश्चियन। ये सब करने के बाद भी उन्हें लगा ये काफी नहीं और फाइनली 1609 टू 1614 के बीच स्पेन में फिलिप III वहां के राजा होते हैं और ये मोरिस्कोस यानी मुस्लिम ओरिजिन के फोर्स्ड क्रिश्चियन को स्पेन से बाहर निकाल देते हैं। करीब 2.5 से 3 लाख मोरिस्कोस को शिप में बैठाकर नॉर्थ अफ्रीका में डिपोर्ट कर दिया गया। हालांकि स्पेन में अभी भी बहुत से मुस्लिम होते हैं जो चुपके चुपके इस्लाम को मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं और रोजा रहते हैं। अब सवाल ये कि ये सब करने से स्पेन में इस्लाम खत्म हो गया, तो जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया वो नॉर्थ अफ्रीका में पहुंचकर वहां पर इस्लाम का परचम लहरा देते हैं। ये वो पीरियड था जब मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर एक मुस्लिम खिलाफत ऑटोमन एम्पायर का राज हुआ करता था। और ऑटोमन एम्पायर डिपोर्ट किए गए रिफ्यूजीज को लेकर सिंपैथी रखती। खुद डिपोर्ट किए गए लोगों में कुछ लोगों ने ऑटोमन नेवी ज्वाइन करी और स्पेन के शिप्स को टारगेट करना भी शुरू कर दिया। अब अगर आज की बात करें तो इस टाइम स्पेन में करीब 25 लाख मुस्लिम रहते हैं, जो स्पेन की टोटल पॉपुलेशन के 5 से 6% है। स्पेन में 1000 से ज्यादा मस्जिदें हैं और दिन ब दिन मुस्लिम पॉपुलेशन और इस्लामिक इन्फ्लुएंस स्पेन में तेजी से बढ़ रहा है। और इस तरह स्पेन का 100% कैथोलिक बनने का सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाया। कुछ और एग्जांपल देखें। मुस्लिम रूलर के खिलाफ वॉर की एक पूरी सीरीज चली जिसे क्रूसेड्स कहा गया। करीब 200 साल तक 1095 से लेकर 1291 तक, जिसमें मुसलमानों को खत्म करने की भरपूर कोशिश करी गई। लेकिन इसी सीरीज में 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा फतह कर ली और 1291 में क्रूसेड्स का आखिरी किला भी ढा दिया गया। सोवियत एरा में भी करीब 70 साल तक मुसलमानों को टारगेट किया गया, मस्जिदें बंद करी गई। साल 1917 में 25,000 से ज्यादा मस्जिदें हुआ करती थी, जो 1991 आते आते सिर्फ 500 बचती हैं। मौलवी को या तो जेल में डाल दिया गया या फिर उन्हें मार दिया गया। लाखों मौलवी शहीद किए गए, कुरान को बैन किया गया, अरबिक स्कूल सब कुछ बंद कर दिया गया। लेकिन क्या इतना कुछ करने के बाद सोवियत इस्लाम खत्म हो गया? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। सोवियत खत्म हो गया लेकिन इस्लाम खत्म नहीं हुआ, बल्कि और मजबूती के साथ वजूद में आता है। आज रशिया में करीब 26 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। रशिया की टोटल पॉपुलेशन का करीब 15% हिस्सा। पॉपुलेशन के हिसाब से ये यूरोप के किसी भी देश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और रशिया का दूसरा
सबसे बड़ा रिलीजन भी है। सिर्फ पुतिन के रूलिंग पीरियड में 7,500 मस्जिदें बनाई गई, कई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मॉस्को इस्लामिक इंस्टीट्यूट MII, रशियन इस्लामिक यूनिवर्सिटी कजान, दागिस्तान इस्लामिक यूनिवर्सिटी जैसी कई यूनिवर्सिटी जिसमें बैचलर, मास्टर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इस्लामिक थियोलॉजी पढ़ाई जाती है। चाइना में भी उइगर मुस्लिम को लेकर इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। इंडिया में भी मुस्लिम पहचान की वजह से लोगों को लिंच किया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया, चोरी के शक में मार दिया गया। लेकिन अभी जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए उन सभी में वक्ती तौर पर मुसलमानों को जरूर दबाया गया, खत्म करने की कोशिश करी गई, लेकिन बाद में वही मुस्लिम एक नई ताकत के साथ मजबूत होता है और इसके पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, इस्लाम की अपनी आइडियोलॉजी। इस्लाम कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद के साथ साथ अपने कुछ खास पहलुओं की वजह से मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इस्लाम के ये 4 पिलर आपस में मिलकर एक बैलेंस सोसाइटी बनाते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस्लाम का ये एक पॉइंट सोशल इनइक्वालिटी को लगभग खत्म कर देता है और इस्लाम के मजबूत होने की ये एक बड़ी खासियत है। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम हिस्ट्री में हुए इवेंट को देख रहे थे जिसमें इस्लाम को मिटाने की कई बार कोशिश करी गई, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सका। तब ताकत का दौर हुआ करता था, आइडियोलॉजी का दौर हुआ करता था, लेकिन आज कानून का दौर चल रहा। कोई भी हो कानून के दायरे में है, गवर्नमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर इंडिविजुअल, सब के सब कानून के दायरे में है। तो क्यों ना कानून के दायरे में भी देख लिया जाए क्या कानून की मदद से इस्लाम को खत्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं। यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है यूएन चार्टर 1945। इसके आर्टिकल 1 सेक्शन 3 और आर्टिकल 55 सेक्शन C में कहा गया है यूनाइटेड नेशन का एम है ह्यूमन राइट और फंडामेंटल फ्रीडम को प्रमोट करना बगैर किसी रेस, सेक्स, लैंग्वेज या रिलीजन के भेदभाव के। यानी यूएन की सभी मेंबर कंट्रीज, इंडिया, यूएसए जैसे सभी देश लीगली कमिट करते हैं वो अपने सिटीजन को रिलीजियस फ्रीडम देंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR 1948। इसके आर्टिकल 18 में रिलीजियस फ्रीडम की बात करी गई और बाकायदा हर एक इंसान को यह राइट दिया गया है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे बदल सकता है या कोई भी धर्म नहीं मानता। और अगर कोई स्टेट यानी गवर्नमेंट किसी कम्युनिटी को फोर्स करे रिलीजन चेंज करने के लिए या कोई सरकार किसी रिलीजन को मिटाने की कोशिश करे तो वो ह्यूमन राइट वायलेशन माना जाएगा। एक और डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ICCPR 1966। इसके आर्टिकल 18 में भी सेम राइट दिए गए हैं। इसके अलावा यूएन जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 के मुताबिक अगर कोई सरकार या ग्रुप किसी रिलीजन, रेस या एथनिक ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे तो वो जेनोसाइड की कैटेगरी में आएगा। यानी अगर कोई देश ऑफिशियली कहे कि वो इस रिलीजन को खत्म करना चाहती है या खत्म कर देगी तो वो इंटरनेशनल क्राइम माना जाएगा। ये तो इंटरनेशनल लेवल पर कानून है, लेकिन अब चलो मान लेते हैं कि एक टाइम यूएसए यूएन की बात नहीं मानता क्योंकि विश्व गुरु है भाई, तो क्या अमेरिका की मदद से मुसलमानों को खत्म किया जा सकता है, इस्लाम को मिटाया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस फ्रीडम को लेकर फर्स्ट अमेंडमेंट 1791 में कहा गया है कांग्रेस शैल मेक नो लॉ रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और प्रोहिबिटिंग द फ्री एक्सरसाइज देयरऑफ। इसमें 2 चीजें हैं। फर्स्ट, नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, सरकार किसी भी धर्म को ऑफिशियल धर्म नहीं बना सकती है। एंड सेकेंड, फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, हर व्यक्ति अपना धर्म फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है। मतलब ये चांस भी नहीं है कि सुपर पावर अमेरिका की मदद से इस्लाम को खत्म किया जाए, कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। अब जहां तक बात इन बाबा जी की है जो दुनिया से इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोई प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लेने वाला ना हो। इनकी ये ख्वाहिश बस ख्वाहिश बनकर रह जाएगी। अभी इन्वायरमेंट ऐसा है जो ये कुछ भी कह रहे हैं और फ्रीली घूम रहे हैं। अगर वाकई इंडियन लॉ के हिसाब से एक्शन लिया जाए तो ऐसे लोग जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के प्रावधान मौजूद है, जिसमें आर्टिकल 25 सेक्शन 1, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28 में रिलीजियस फ्रीडम की बात कही गई है। ये भी पॉसिबल नहीं है। ये बाबा जी दुनिया तो छोड़ो, इंडिया से भी इस्लाम नहीं मिटा सकते। ये बस पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए माहौल बनाते हैं। और ऐसा भी नहीं है ये सब ये जानते नहीं है, इन्हें सब पता है। ये बस मुसलमान और इस्लाम के नाम पर एक ग्रुप को अपने फेवर में भीड़ बनाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि इस्लाम को हरगिज मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन का नंबर बहुत बड़ा है। खुद हिस्ट्री ऐसा सोचने वालों का फेलियर दिखाती है। इस्लामिक आइडियोलॉजी सेल्फ प्रोटेक्टिव है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की मॉडर्न सोसाइटी जहां प्रेशर, जुल्म, जबरदस्ती कुछ भी काम नहीं आती। खुद कुरान में अल्लाह ने वादा किया है, कुरान चैप्टर 9 वर्स 32 में आता है, ये लोग चाहते हैं अल्लाह की रोशनी को अपनी फूकों से बुझा दे, मगर अल्लाह अपनी रोशनी को मुकम्मल किए बगैर मानने वाला नहीं है। देखा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना और इसी के साथ साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग
जो पूरी ताकत लगाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमारे समर्थन में उतरे या लोग हमें बहुत सारी वाहवाही दें, हम पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर मजबूत हों और कोई किसी बड़े पद पर पहुंचे। तो आपको बता दूं कि पब्लिक ने इन लोगों को नकार दिया है, नफरत फैलाने वाले लोगों को सिरे से नकार दिया है। ना तो इनके समर्थन में कोई भी सेक्युलर बंदा आता है और ना ही राजनीतिक तौर पर इनको कोई भी पार्टी अपना रही। ये वो लोग हैं जो अपने आप से कहते हैं कि हमें इस्तेमाल करो, हमें इस्तेमाल करो, चंद टुकड़ों पर तुम्हारे हम अपने आप को इस्तेमाल करा देंगे। लेकिन हैरानी तब होती है जब ऐसे लोग बार बार नफरती भाषण देने के बाद भी बाहर घूम रहे होते हैं। हालांकि कई बार इसको जेल जाना पड़ा है, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से अपना वही लाभ आलापता है। तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस और भारत की सरकार से ये दरख्वास्त करता हूं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोगों को जेल के अंदर ही रखें, क्योंकि ये समाज के लिए बाहर आना इनका बहुत बड़ा खतरा है। ये समाज के अंदर नफरत घोलने का काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम के भाईचारे में आपसी सौहार्द खत्म करने की कोशिश करते हैं। हालांकि देश का अधिकतर जो तबका है वो इनकी रणनीति को समझ चुका है। आपने देखा होगा, अगर आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठा करके देख लें तो पहले से और अब में बहुत बड़ा अंतर है। अब लोग समझ चुके हैं ये कुछ चंद लोग हैं जो अपने फायदे के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमें इनके पीछे नहीं लगना है। और कुछ लोग इनके पीछे लगे हुए हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग हैं जो केवल और केवल इसी तरह से अपना घर को चलाते हैं। लोगों को बरगलाना उनकी मानसिकता है। ऐसे लोगों का बहिष्कार भी बड़े पैमाने पर समाज में चल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। और आप लोगों से मेरी एक बार फिर से ये अपील है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर किया करें। इससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलता है और हमें ये लगता है कि लोग ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर के आएँ। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।